See the example number 4. Two smooth spheres of W1 and W2 rest upon smooth inclined plane placed against each other. ठीक है, ये देखो बेटा, एक दो स्मूथ प्लेन है, ठीक है, एक ये है स्फीयर, एक ये स्फीयर है, ठीक है, ऑपोजिट एक दूसरे के हैं, इंक्लाइंड ऑन ए प्लेन, एक ये इंक्लाइंड है, एक इधर को ऐसे इंक्लाइंड होगा। ये देखो डायग्राम बनी हुई, एक स्फीयर ये ले लिया, एक स्फीयर ये ले लिया, इसका वेट वर्टिकल डाउनवर्ड्स, इसका वेट वर्टिकल डाउनवर्ड्स, ठीक है, और ये इंक्लाइंड है टू द प्लेन this one and this is inclined on the plane OB and this is inclined on the plane OA, ठीक है, placed against each other if alpha and beta are inclination of the planes to the horizontal, ठीक है बेटा, अल्फा इसका हॉरिजेंटल के साथ इंक्लिनेशन और इसका बीटा, ठीक है, एंड थीटा ऑफ द लाइन जॉइनिंग सेंटर्स ऑफ द स्फीयर्स, ये सेंटर की लाइन ऐसे निकल के यहाँ पे थीटा एंगल बना रही है, ठीक है, थीटा एंगल बना रही है, तो हमने tan थीटा की वैल्यू प्रूव करनी है जैसे लास्ट एग्जांपल में की थी, ठीक है। अब बेटा ये वेट वर्टिकल डाउनवर्ड्स अगर यहाँ से यहाँ तक टच कर जाए तो ये 90 का एंगल बनाएगी, ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन है इसके ऊपर परपेंडिकुलर होके इस हॉरिजेंटल लाइन के साथ ऑब्वियसली 90 का एंगल बनाएगी। अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा हमारे पास 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो अब देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल टू ईच अदर है, ये लाइन और ये लाइन जो वेट है वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे, दोनों ही 90 का एंगल बना रहे हैं, तो अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना होगा 90 प्लस थीटा, तभी 180 होगा ना, इन दोनों का सम 180 होता है, हमें पता है दो परपेंडिकुलर लाइंस है तो उनके एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है 180 होता है, तो अगर ये 190 माइनस थीटा है तो ये कितना आएगा 90 प्लस थीटा, थीटा के साथ थीटा कैंसिल, 90 प्लस 90 180, ठीक है। अब देखो बेटा अगर ये एंगल अल्फा है, ठीक है, ये एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल अल्फा होगा, ठीक है, ये देखो अगर मैं इसको ऐसे टच करवाती हूँ ऐसे, ठीक है, तो ये एंगल अल्फा है, ये 90 का है, तो इसी तरह ये एंगल ये अल्फा है तो ये एंगल भी क्या होगा अल्फा होगा, ठीक है। इसी तरह अगर ये बीटा है तो ये एंगल कितना होगा बीटा होगा, ठीक है। अब 90 माइनस थीटा प्लस अल्फा और वर्टिकल एंगल 90 प्लस थीटा अल्फा माइनस अल्फा। अब देखो ये तो मैंने एंगल्स की बात की, अब हम करेंगे फोर्स कौन कौन सी लग रही है। इस पे ये पॉइंट है सेंटर, ठीक है, सेंटर के ऊपर एक तो ये लगेगी इसका प्रेशर S, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन, ये जो इसका नॉर्मल रिएक्शन B यहाँ पे है ना, इसका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर को S और इसका नॉर्मल रिएक्शन ऐसे सेंटर से ऊपर को R आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से B से A का ऊपर को R आ गया, यहाँ पे टच कर रहा है ना पॉइंट, A का ऊपर को R आ गया, B का ऊपर को S आ गया, ठीक है। ये P और P ये क्या है, ये बेटा P है प्रेशर बिटवीन द स्फीयर R एंड S, R और S स्फीयर के बीच में जो प्रेशर है इस और इस स्फीयर के बीच में, उसको हमने क्या लिया है P। ये ऊपर वाले सर्कल का प्रेशर ऊपर को आएगा, नीचे वाले का सर्कल का प्रेशर नीचे को आ जाएगा, तो दिस इज द प्रेशर बिटवीन द टू स्फीयर दैट इज P, ठीक है। R और S हमने क्या लिया है, ये B का रिएक्शन और यहाँ पे A का रिएक्शन जहाँ पे टच कर रहा है पॉइंट, ठीक है। एंगल्स भी हमें पता चल गए, ये फोर्सेस भी जो है हमें पता चल गई, तो यहाँ पे तीन फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है, P, S और वेट, और यहाँ पे R, P और वेट W2। अगेन हम लेमी थ्योरम लगा लेंगे, तो लेमी थ्योरम में देखो बेटा हम क्या करते हैं, S किसको डिवाइड करेंगे S के साथ, P और वेट के बीच में जो एंगल है, तो यहाँ पे एंगल अल्फा बन रहा है, ठीक है, तो ये पूरा 180 है, तो ये आ जाएगा 180 सॉरी ये आ जाएगा 90 प्लस अल्फा, ठीक है। ठीक है, बाय लेमी थ्योरम P डिवाइडेड बाय साइन 180 माइनस अल्फा W1 डिवाइडेड बाय P, बाकी फोर्सेस कौन सी बची S और W, ये क्या है 90 माइनस अल्फा, ठीक 90 माइनस थीटा, ये पूरा क्या है
ये पूरा, ये है 180, ये अल्फा माइनस कर दें तो ये कितना आ जाएगा 180 माइनस अल्फा, तो दिस इज 180 माइनस अल्फा। अब W1 को छोड़ें तो ये एंगल आ जाएगा, ये हम पहले कर चुके हैं, जो ये बनेगा इसका वर्टिकल वही बनेगा 90 माइनस थीटा प्लस अल्फा यहाँ पे आ जाएगा। अब तीसरा है S, S के ऑपोजिट ये दो एंगल्स जो बन रहे हैं, तो ये एंगल पूरा कितना है 180 माइनस दिस, 180 में से ये माइनस करेंगे तो अल्फा माइनस थीटा आ जाएगा प्लस अल्फा, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा 90 प्लस थीटा, ये अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा 90 प्लस थीटा। ठीक है, दिस विल बी 90 प्लस थीटा, ये वाला एंगल जो बन जाएगा दिस वन इज इक्वल्स टू दिस। अब इसका इक्विलिब्रियम में ये आ जाएगा, अगेन हमने P और S जैसे लास्ट में की थी ना, इन दोनों को इक्वेट करके P की वैल्यू निकाल लेनी है। अब हम अगेन इस पे लेमी थ्योरम लगाएंगे W वेट पे और P पे। ठीक है, हम ये इक्वेट कैसे करना है यहाँ से देख लेंगे, हमें W में आंसर चाहिए तो W के साथ इक्वेट करेंगे। ठीक है, P दोनों में है तो इसलिए P को ही इक्वेट करना है इक्वल टू, तो अगेन हम इनमें से फोर्सेस निकाल लेंगे P, और जब P लेना है तो हमने देखना R और W के बीच में एंगल, तो ये आ जाना 90 माइनस थीटा प्लस दिस वन। जब A का देखना है R का देखना है तो P और W के बीच में ये बीटा प्लस दिस आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एंगल्स बन जाएंगे 180 माइनस बीटा P वाला। ठीक है, ये देखिए 180 माइनस बीटा, ये टोटल है उसकी बैग है। ये मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको।